अंटार्कटिका महादेश दुनिया का ऐसी जगह है जहां आपको 2 एटीएम मशीन देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अजीबोगरीब चीजों से ये महादेश भरा पड़ा है। यहाँ का तापमान इतना कम होने के बावजूद यहाँ ऐसे 400 लेक्स हैं जो कभी जमता भी नहीं है। ना तो कोई टाइम जोन है और ना ही इस महादेश पर किसी और कंट्री का कोई अधिकार है। यह जगह देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी और ही प्लेनेट का हिस्सा है। पूरा महादेश बर्फ से ढका होने के चलते शायद आपको यह लग रहा होगा कि यह जगह हमेशा से ही बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। आज से करीब 16 करोड़ साल पहले यह एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। मतलब जब एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे सारे महादेश आपस में जुड़े हुए थे और तब की गर्मी आज के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ करता था। लेकिन समय के साथ सुपर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो गया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वह हर एक मूवमेंट करता है। जब यह मूवमेंट धीरे धीरे होता है हमें पता ही नहीं चलता और इसमें काफी लंबा समय निकल जाता है। तो इसलिए अंटार्कटिका को करीब 12 करोड़ साल लग गए पूरी तरह से बर्फ में कन्वर्ट होने में। जब 2 जियोलॉजिस्ट एडम एस्वर्थ और एडम लुईस यहाँ की सूखी जमीन में खुदाई की तब उन्हें कुछ पत्तियों के पौधे के जीवाश्म मिले जो करीब 2 करोड़ साल पुराना था। और यह इस बात का सबूत है कि यहाँ भी कभी पेड़ हुआ करते थे। अगर यह सुनकर आपको अजीब लग रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि 2018 में यहाँ बहुत ही लंबी खोपड़ी वाले इंसानों के कंकाल पाए गए और ठीक ऐसी ही लंबी खोपड़ी इससे पहले इजिप्ट और पेरू में मिला था। इससे यह साफ पता चलता है कि अतीत में अंटार्कटिका के साथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका का कोई न कोई कनेक्शन जरूर था। अंटार्कटिका को धरती के ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह चारों ओर से सिमेट्रिक या समान है, लेकिन हकीकत में यहाँ का ईस्ट अंटार्कटिका वेस्ट अंटार्कटिका से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर बर्फ भी वेस्टर्न पार्ट से 10 गुना ज़्यादा है और साथ ही दोनों लोकेशन के हाइट में भी बहुत ही ज़्यादा अंतर है। लेकिन दूसरी तरफ यही ईस्ट अंटार्कटिका में एक छोटा सा हिस्सा जहाँ बिल्कुल बर्फ नहीं है और छोटे से हिस्से को वुलिन्स वैली के नाम से जाना जाता है। और इस वुलिन्स वैली को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो यह धरती नहीं बल्कि मार्स या मंगल ग्रह हो। मार्स प्लेनेट से याद आया यार कि 2002 में एक छोटे पत्थर के साइज का उल्कापिंड किसी अंटार्कटिका में आ गिरा था जो 2015 में कुछ साइंटिस्ट को मिला। इसके बाद यह पता चला कि यह उल्कापिंड और कहीं नहीं बल्कि खुद मंगल ग्रह से आया था। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन 90% मेटेरॉइड्स जो धरती से पाए जाते हैं वो हमें अंटार्कटिका में ही मिलते हैं। पिछले 50 सालों में 10,000 से ज़्यादा उल्कापिंड इसी महादेश में पाया गया है, जिसमें से कुछ उल्कापिंड करीब 7 लाख साल पुराना है। इसी उल्कापिंड के बारिश से डायनासोर का अंत हुआ था, यह तो हम सभी लोग जानते हैं। 80s के टाइम साइंटिस्ट को कई जानवरों के जीवाश्म इसी अंटार्कटिका में मिले, जिसमें से ज्यादातर करीब 7 करोड़ साल पुराना था। जो कुछ बड़े पुराने पक्षी और पानी में रहने वाले क्रिएचर्स थे जैसे कि मुजोरिस और प्लाइसोजोरस। जैसे ये साफ पता चलता है कि एक टाइम था जब अंटार्कटिका में डायनासोर राज करते थे और तब अंटार्कटिका का लोकेशन भी प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में मौजूद था, जिससे तापमान भी आज के मुकाबले काफी गर्म होता था। यहाँ साइंटिस्ट को अपना शरीर गर्म करने के लिए विस्की जैसे ड्रिंक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी अंटार्कटिका में विस्की के 2 बक्से बर्फ में पाए गए थे जो करीबन 100 साल पुराने थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये 2 बक्से मिले तब उन लोगों ने इस बक्से को वहां से हटाना सेफ नहीं समझा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से वह बक्सा टूटे। इसलिए उन लोगों ने कई सालों तक इंतजार भी किया जब तक उस बक्से को खोलने वाले जरूरी सामान वहां न पहुंच जाए। उसके बाद उन 2 बक्सों को खोला गया। इसमें से केवल 10 बोतल ही बिल्कुल सुरक्षित पाए गए, क्योंकि तापमान इतना था कि बॉटल्स के अंदर सारे लिक्विड बर्फ से जमे हुए थे। इसलिए उन बॉटल्स को डिफोर्स करके टेम्परेचर इंक्रीज किया गया। आज के समय अंटार्कटिका जिस जगह पर मौजूद है वहां जाने के लिए आपको अर्जेंटीना या फिर दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर कुंटा एरेनोस जो कि चिली में है वहां से जहाज़ों के जरिए जाना होगा, जिसके लिए भी आपको कम से कम 10 से लेकर 3 हफ्तों का समय लग जाएगा। 1940 में अंटार्कटिका जाने के लिए 2 जहाज़ों को चुना गया था। उनके इस मिशन का मकसद था कि इस बर्फीली जमीन के एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचना। इस मिशन के लीडर फिलेंडर एक जहाज के डिस्को मॉडल को समुद्र के अंदर चला रहे थे और दूसरा जहाज अरोड़ा व समुद्र के बीच से गुजर रहा था।
लेकिन बदकिस्मत से एंडोरेंस यानी जिस जहाज़ को सैट एल्टन चला रहे थे वह एंटार्कटिका के बर्फ में पूरी तरह से फंस गया था, जिसके चलते इस जहाज़ को रास्ते के बीच में ही छोड़ना पड़ा और क्रू के सभी मेंबर लाइफ बोट की मदद से ज़मीन पे आ पहुंचे और इन लोगों को अंटार्कटिका के इस आइलैंड से रेस्क्यू करने हेतु एक रेस्क्यू टीम भेजा गया। लेकिन वो एंडोरेंस जहाज उसी बर्फ की चादर में हमेशा के लिए दफन हो गया। इस जहाज को खोजने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन फंडिंग की कमी के कारण यह जहाज अब तक नहीं मिल पाया। लेकिन इसी साल 2020 में हुए एक अभियान के दौरान पहली बार अंटार्कटिका के नीचे AUV का जहाज इस्तेमाल होगा। AUV यानी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, जो यहाँ बैठ के नीचे पानी के अंदर से ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा और एंडोरेंस जहाज को ढूंढने की कोशिश करेगा और क्या पता शायद 100 साल पुराने जहाज़ों के बचे खुचे अवशेष हमें मिल सकते हैं। इसी समुद्र की 1100 फीट की गहराई में एक अजीबोगरीब देखने वाले जीव के कंकाल मिले। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह जीव देखने में इतना ही अजीब था कि उसके लुक से लेकर शेप्स तक कुछ भी आजकल के जीवों से मेल नहीं खा रहा था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी और ही प्लेनेट्स का जीव एलियन था जो किसी तरह अंटार्कटिका में पहुंच गया। अंटार्कटिका के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो